के 7 असबाग तफसील के साथ पेश किए थे। आज का जो सबक है सबक नंबर 8 फ़ेल माजी और उसकी अक़साम का बयान। फ़ेल माजी किसे कहते हैं और उसकी कितनी किस्में होती हैं और कौन कौन सी होती हैं और कैसे उनको क्या क्या तरीका होता है उनके बनाने का, वो सारी तफसीलात इस सबक के अंदर पेश करेंगे। फरमाते हैं फ़ेल माजी और उसकी अक़साम। सबसे पहले फ़ेल माजी की तारीफ़। फ़ेल माजी यानी पास्ट का जो ज़माना होता है। माजी ज़माने 3 होते हैं, पास्ट गुज़रा हुआ ज़माना, प्रजेंट मौजूदा ज़माना और फ्यूचर यानी आने वाला ज़माना। फ़ेल माजी वो फ़ेल जो गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम के होने पर दलालत करे, ज़माने गुज़िश्ता में किसी काम के होने पर दलालत करे उसे फ़ेल माजी कहते हैं। मसलन ज़रबा, मारा उस एक मर्द ने ज़माने गुज़िश्ता में। तो ये दरबा फ़ेल माजी है जो ज़माने गुज़िश्ता में किसी काम के होने पर दलालत कर रहा है। ये सारी तफसीलात आप कैसे पहचानेंगे कि ये माजी है, ये मुज़ारे है, ये अम्र है, इन सब के लिए आपको इल्म सर्फ़ के अंदर गर्दानें पढ़ाई जाएंगी, उनका तर्जुमा और उनका जो तरीक़ा इस्तेमाल है, उनके बनाने का तरीका कैसे बनते हैं। जब वो सारी चीज़ें और आप पढ़ लेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा कि ये माजी है। इसी तरह इनकी अलामतें भी आप पढ़ेंगे, अलामतें क्या क्या होती हैं पहचानने की कि फ़ेल है तो फ़ेल में कौन सा है, माजी है कि मुज़ारे है, फिर वग़ैरह तफसीलात इसके अंदर आपको इल्म सर्फ़ के अंदर और इल्म नहव के अंदर जो अलामतों का बयान पढ़ाया जाएगा और इल्म सर्फ़ में गर्दानें वग़ैरह पढ़ाई जाएंगी। तो वो फ़ेल जो गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम के होने पर दलालत करे। मसलन दरबा, मारा उस एक मर्द ने। फ़ेल माजी की अक़साम। अब फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं? फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। नंबर 1 माजी मुतलक, नंबर 2 माजी करीब, नंबर 3 माजी बईद, नंबर 4 माजी एहतिमाली। बाज़ जगह में नंबर 4 पर माजी इस्तिमरारी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं, यहाँ इन्होंने माजी एहतिमाली दिए। नंबर 5 माजी तमन्नाई, नंबर 6 माजी इस्तिमरारी। अब इनके बनाने का तरीका और इनकी तारीफ़ क्या है वो बयान फरमा रहे हैं। फ़ेल माजी मुतलक की तारीफ़। वो फ़ेल माजी जिसमें क़ुर्ब व बुअद यानी दूरी और नज़दीकी का एतबार ना हो, सिर्फ मुतलक़न ये बताता हो कि इसमें क्या है कि गुज़िश्ता ज़माने में कोई काम किया गया है और उसमें कोई ना नज़दीकी बताई जाए ना दूर बताया जाए, तो ज़माने बस एक ज़माने में पता चले कि कोई काम हुआ है। वो फ़ेल मादी जिसमें क़ुर्ब बुअद यानी दूरी और नज़दीकी का एतबार ना हो, जैसे नसरा मदद की उस एक मर्द ने। अब यहाँ पर कोई एतबार नहीं कि बिल्कुल अभी की है या कुछ बहुत दिनों पहले की है, तो ये नसरा ये फ़ेल मादी मुतलक हुआ, मादी मुतलक हुआ। इसको कहते हैं फ़ेल मादी जिसमें क़ुर्ब बुअद दूर और बुअद का एतबार ना किया जाए। इसके बनाने का तरीका क्या है? सुलासी मुजर्रद के मस्दर के, सुलासी मुजर्रद का जो मस्दर इसका बनेगा वो नसरुन बनेगा। तो सुलासी मुजर्रद के मस्दर के फ़ा और लाम कलमे को फ़तह दें और ऐन कलमा पर तीनों हरकतें आती हैं, यानी कभी फ़तह, कभी कसरा और कभी दम्मा। जैसे देखें नसरुन ये मस्दर है, नसरुन ये मस्दर है सुलासी मुजर्रद का। अब इसको बनाने के लिए मस्दर के फ़ा कलमा जो है वो नून, इसको जो है फ़तह दें और लाम कलमा जो रा है इसको भी फ़तह दें और ऐन कलमा जो स्वाद है इस पर तीनों हरकतें आती हैं। कभी न जैसे नसरा पे एक हरकत आई, नसरुन से नसरा। इसी तरह शुरबुन मस्दर से शरीबा, यहाँ ऐन कलमे पर जो है कसरे की हरकत आई रा पर। और इसी तरह शराफ़तुन से शारूफ़ा, यहाँ पर जो है वह ऐन कलमे पर जो हरकत है वो ज़म्मे की आई। तो देखिए कि माजी जब आपने बनाया तो माजी में फ़ा कलमे को फ़तह देना और लाम कलमे को भी फ़तह देना। ऐन कलमे की जो हरकत है वो बदलती रहती है, कभी उस पर फ़तह आएगा जैसे नसरा, कभी उस पर कसरा आएगा जैसे शरीबा और कभी उस पर ज़म्मा आएगा जैसे शरूफ़ा। तो ये इन्हीं हरकतों के अख्तिलाफ़ से जो हैं वो बाबों का बाब भी बनते हैं। तो इस एतबार से ये हुआ माजी। नसरुन मस्दर से नसरा, शुरबुन मस्दर से शरीबा और शराफ़तुन मस्दर से शरूफ़ा। ये भी आप याद रखें कि कोई भी जो है वो माजी हो चाहे मुज़ारे हो, कोई भी बग़ैर मस्दर के नहीं पाया जाएगा। तो मस्दर ये असल है और फ़ेल उसकी फ़रा है, बग़ैर मस्दर के फ़ेल का वजूद नहीं हो सकता।
ये हुआ फ़ेल मादी बनाने का तरीका मादी मुतलक का और उसकी तारीफ़। दूसरा है फ़ेल मादी करीब की तारीफ़। वो फ़ेल जो माजी करीब में वो फ़ेल जो माजी करीब में किसी काम के पाए जाने पर दलालत करे। ये हरकत जो आपको दी गई हैं ये दम्मा, ये हरकत बाब के एतबार से क्या होती हैं, बाब के एतबार से होती हैं। जैसे नसरा, ये बाब नसरा हो गया, शरु समिया हो गया, ये बाब हो गया, शरु है ये बाब करुमा हो गया। तो दो है फ़ेल मादी करीब की तारीफ़, वो फ़ेल जो मादी करीब में किसी काम के पाए जाने पर दलालत करे। जैसे कद ज़राबा, अभी मारा उस एक मर्द ने। तो माजी करीब में पता चल रहा है कि अभी मारा उसने, तो इसलिए इसको माजी करीब बोलते हैं। माजी करीब बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है कि माजी मुतलक से पहले कद लगाने से फ़ेल माजी करीब बन जाता है। माजी मुतलक से पहले हमने कद लगा दें तो कद लगाने से फ़ेल माजी करीब बन जाता है। जैसे ज़राबा से कद दौराबा। बनाने का तरीका क्या हुआ कि माजी मुतलक से पहले कद लगाने से फ़ेल माजी करीब बन जाता है। जैसे दौराबा से कद दौराबा, अभी उसने मारा है। तीसरी मादी है फ़ेल मादी बईद की तारीफ़। फ़ेल मादी बईद किसे कहते हैं? फ़ेल मादी बईद की तारीफ़ वो फ़ेल जो मादी बईद में किसी काम के पाए जाने पर दलालत करे, यानी दूर के ज़माने में किसी काम के पाए जाने पर दलालत करे। जैसे काना जा, आया था वो एक मर्द। तो आया था ये दूर के ज़माने पर दलालत कर रहा, आया था वो एक मर्द। इसके बनाने का क्या तरीका? इसके बनाने का भी सेम आसान तरीका है कि काना का सेगा फ़ेल माजी के सेगे के बदलने के साथ बदलता रहता है। ये तो एक नोट दिया इन्होंने। काना का सेगा, ये काना का सेगा फ़ेल मादी के सेगे के बदलने के साथ साथ बदलता रहता है। जब आप इसकी गर्दाने करेंगे तो वहाँ पर गर्दानों के अंदर आपको बयान करेंगे ये। जैसे मिसाल के तौर पर हम जैसे काना जा करें तो अब जैसे जा तस्निया होगा तो काना भी तस्निया हो जाएगा, काना जा। फिर जब जाऊ हो जाएगा जमा तो कानू जाऊ। फिर जात होगा तो कानत हो जाएगा, जाता हो जाएगा, कानता हो जाएगा। फिर जब जीना हो जाएगा तो कुन्ना हो जाएगा। इस तरह करके सेगे में काना में भी तब्दीली होगी। तो इन्होंने कहा काना का सेगा फ़ेल मादी के सेगे के बदलने के साथ साथ बदलता रहता है। अब इसके बनाने का तरीका क्या है? माजी बईद के मादी मुतलक से पहले काना का इजाफा करने से फ़ेल मादी बईद बन जाता है। जैसे ज़ौराबा से काना ज़ौराबा, मारा था उस एक मर्द ने। तो यहाँ देखिए काना का इजाफा कर दिया हमने, और सिर्फ मादी करीब बनाने के लिए मादी मुतलक पर कद लगा दें तो मादी करीब बन जाती है, और मादी मुतलक से पहले काना का इजाफा कर दें तो फ़ेल मादी बईद बन जाता है। फ़र्क ये है कि कद जो है वो जो इसमें बदलता नहीं है सेगे के बदलने के साथ, लेकिन काना ये है कि सेगा मादी के सेगे के बदलने के साथ बदलता रहता है। अब चौथे नंबर पर है फ़ेल मादी एहतिमाली की तारीफ़। फ़ेल मादी एहतिमाली किसे कहते हैं? वो फ़ेल जो ज़माने माजी में किसी काम के पाए जाने में शक पर दलालत करे। वो फ़ेल जो ज़माने माजी में किसी काम के पाए जाने में शक पर दलालत करे। जैसे लअल्लहु ज़रबा, शायद मारा होगा उस एक मर्द ने। लअल्लहु ज़रबा, शायद मारा होगा उस एक मर्द ने। इसे मादी शक्की भी कहते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे मादी शक्की किसे कहते हैं तो आप कहना मादी एहतिमाली। तो दोनों नाम याद रख लें, मादी शक्की को भी मादी एहतिमाली कहते हैं। इसके देखिए यहाँ पर जो है मादी मुतलक पर लफ्ज़ लाल्ला दाखिल कर दिए हैं। इसके बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका यह कि मादी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ लाल्ला या लाल्लमा या यकूनू का इजाफा करने से फ़ेल मादी एहतिमाली बन जाता है। मादी मुतलक के शुरू में ही सबको इजाफा करना है, लफ्ज़ लाल्ला दाखिल कर दें या लाल्लमा या यकूनू का इजाफा करने से मादी एहतिमाली बन जाता है। जैसे लाल क़रा से लाल्लमा क़रा, शायद पढ़ा हो उस एक मर्द ने। यकूनू करा, शायद पढ़ा हो उस एक मर्द ने। देखिए यहाँ पर लाल्ला दाखिल करें, लाल्लमा दाखिल करें, यकूनु दाखिल करें, और तो इस एतबार से ये बन जाएगा माजी एहतिमाली। अब यहाँ एक चीज़ उन्होंने बयान किया, अगर लाल्ला का इजाफा किया जाए तो उसके बाद एक इसमें मंसूब या ज़मीर का होना ज़रूरी है जो सेगे के बदलने के साथ साथ बदलती रहेगी। जैसे फ़अला से लअल्ला ज़ैदन, लअल्ला ज़ैदन।
तो लाल्ला का इजाफ़ा किया जाए तो उसके बाद एक इसमें मंसूब का होना ज़रूरी है, या एक इसमें मंसूब या ज़मीर का होना ज़रूरी है जो सीगे के बदलने के साथ साथ बदलती रहेगी। जैसे फ़आला से लअल्ला ज़ैदन फ़आला, शायद किया हो ज़ैद ने, लअल्लहु फ़आला, शायद किया हो उस एक मर्द ने। अब ये वजह क्यों है? ये वजह ये है कि देखिए लअल्ला के बाद इसमें ज़ाहिर लाएंगे, जैसे ज़ैदन लाएं, या ज़मीर ले आएँ कि जो इसमें ज़ाहिर के कायम मकाम हो जाएगी, और ये जो है इसके बाद ये आएगा तो ये इस्म बन जाएगा इसका लअल्ला का। चूँकि लअल्ला हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल में से, और लअल्ला हुरूफ़ मुशब्बा बिलफ़ेल में से, तो हुरूफ़ मुशब्बा का जो दुखूल होता है वो इस्म पर होता है। तो अब ऐसी सूरत में लअल्ला को दाख के बाद एक इसमें ज़ाहिर ले आएंगे या ज़मीर ले आएंगे ताकि इसका दुखूल इस्म पर हो जाए। वरना अगर लअल्ला के बाद ज़मीर ना लाएं या इसमें ज़ाहिर ना लाएं तो ऐसी सूरत में लअल्ला का दुखूल फ़अला फ़ेल पर लाजिम आएगा। इस एतबार से ये जो है, इसलिए इन्होंने कहा कि लअल्ला का इजाफ़ा किया जाए तो उसके बाद एक इसमें मंसूब या ज़मीर का होना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप लअल्लमा कहते हैं, लअल्लमा कहते हैं तो ऐसी सूरत में कोई हाजत नहीं है इसकी, क्योंकि लअल्लमा जब कर दिया आपने तो लअल्लमा में जो ये माँ लग गया जिसको हम माए काफ़ा कह सकते हैं, तो अब इसके दाखिल होने की बुनियाद पर अब इसका दुखूल फ़ेल और इसम पर दोनों पर दाखिल हो जाता है। जैसे इन्ना होता है, इन्ना पर इन्नमा कर दें तो इन्ना का दुखूल फिर उस फ़ेल और इसम पर दोनों पर हो जाता है। अब वो माए काफ़ा सिर्फ फिर इसम के साथ ख़ास नहीं कर देता बल्कि अमल को रोक देता है। ऐसे ही लअल्ला है, लअल्लमा कर दिया तो अब फ़अला हो जाएगा, लअल्लमा फ़अला। तो ये याद रखें कि लअल्ला जब पढ़ेंगे तो उसके साथ इसमें ज़ाहिर या इसमें ज़मीर का होना ज़रूरी है जो सीगे के बदलने के साथ साथ क्या ये बदलता रहेगा। मसलन अब आपका सीगा बदला लअल्लहु फ़अला, तो अब करेंगे लअल्लहुमा फ़अला, फिर आगे लअल्लहुम फ़अलू, फिर लअल्लहा फ़अलत, लअल्लहुमा फ़अलता। जिस तरह से सीगा बदलेगा उसी मुताबिक ज़मीर आती रहेगी। ये तो हुआ मादी इहतिमाली। नंबर 5 है मादी फ़ेल मादी तमन्नाई की तारीफ़। वो फ़ेल मादी जो किसी काम की ख्वाहिश या आरज़ू पर दलालत करे, किसी काम की ख्वाहिश या आरज़ू पर दलालत करे। जैसे लई तहु दौराबा, काश मारता वो एक मर्द। जो किसी काम की ख्वाहिश या आरज़ू पर दलालत करे, जैसे लई तहु दौराबा, काश मारता वो एक मर्द। यहाँ पर भी देखें लईता भी हुर्फ़ मुशब्बा बिलफ़ेल में से है तो इसका दुखूल भी इसम पर होगा, लिहाजा वही तफसील इसमें भी है। जो लअल्ला में है, लअल्लमा पढ़ दिया तो वहाँ पर फ़ेल पर दाखिल हो सकता है। इसी तरह लईतमा पढ़ दिया तो वहाँ पर भी फ़ेल पर इसको दाखिल कर देंगे, लेकिन सिर्फ लईता पढ़ें तो डायरेक्ट इस फ़ेल पर नहीं दाखिल कर सकते। यहाँ पर इसके बाद इसमें ज़ाहिर लाएंगे या ज़मीर, जैसे कि ज़मीर यहाँ मौजूद है ताकि इसका दुखूल इसम पर या ज़मीर पर हो। इसके बनाने का तरीका क्या है? मादी मुतलक के शुरू में लईता या लईतमा का इजाफ़ा कर देने से, मादी मुतलक के शुरू में लईता या लईतमा का इजाफ़ा करने से फ़ेल मादी तमन्नाई बन जाता है। जैसे नसरा से लईतमा नसरा। देखिए माँ लईतमा पढ़ा तो आपने डायरेक्ट नसरा पर इसका दुखूल हो गया, और अगर लईता पढ़ते तो यहाँ लईतहु पढ़ना था, काश मदद करता वो एक मर्द। अब यहाँ पर भी आप देखें अगर लईता का इजाफ़ा किए जाए तो लअल्ला की तरह इसके बाद भी एक इसमें मंसूब या ज़मीर का होना ज़रूरी है जो सीगे के बदलने के साथ साथ बदलती रहेगी। जैसे फ़अला से लईता ज़ैदन फ़अला, यहाँ इसमें ज़ाहिर पर आगे इसके बाद एक। इसी तरह काश जैद करता जैद, फिर या लईतहु फ़अला, काश करता वो एक मर्द, काश करता वो एक मर्द, यहाँ ज़मीर आ गई इसके बाद। जब लईतमा अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर कोई जो है इसका दुखूल सिर्फ फ़ेल पर ही ख़ास नहीं बल्कि इसम दोनों पर आएगा। लेकिन लईतहु पढ़ेंगे लईता सिर्फ, तो वहाँ पर उसके बाद इसमें ज़ाहिर या इसमें ज़मीर का होना ज़रूरी है। नंबर 6 है फ़ेल मादी इस्तिमरारी की तारीफ़। फ़ेल मादी इस्तिमरारी वो फ़ेल मादी जो किसी काम के मुसलसल पाए जाने पर दलालत करे, किसी काम के मुसलसल पाए जाने पर दलालत करे। जैसे काना यदरिबु, मारता था वो एक मर्द। अब यहाँ पर देखें काना का दुखूल फ़ेल मुज़ारे पर हुआ तो इसके तर्जुमे में आता है ता था, मारता था वो एक मर्द। अब बनाने का तरीका क्या है? इसके बनाने का तरीका ये है कि फ़ेल मुज़ारे के शुरू में काना का इजाफ़ा करने से फ़ेल मादी इस्तिमरारी बन जाता है। जैसे यदरिबु से काना यदरिबु, मारा करता था वो एक मर्द।
मारा करता था वो एक मर्द। अब ये नोट बयान फरमा रहे हैं, देखिए काना का सेगा फेरे मुदारे के सेगे के बदलने के साथ साथ बदलता रहेगा। यानी काना यदरिबु, काना यदरिबान, कानू यदरिबूना, कानत तदरिबु, कानता तदरिबान, कुन्ना यदरिबना, इस तरह बदलता रहेगा। तो इस तरह से आपने 6 मादी की जो है वो किस्में पढ़ दी, मादी मुतलक, मादी करीब, मादी बईद, मादी एहतिमाली, मादी तमन्नाई, मादी इस्तिमरारी। माजी मुतलक का आपने पढ़ा कि जो है मुदारे मजदर से बनाते हैं, माज बनाया तो फ़ा कलमे को जो है वो फ़तह दे दिया और लाम कलमे को फ़तह दे दिया और ऐन कलमे पे कभी फ़तह, कभी कसरा, कभी दम्मा दे दिया। तो नसरा जैसे, और शरीबा और शरूफ़ा। फिर मादी मुतलक के शुरू में मादी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ क़द दाखिल कर दो तो मादी करीब बन जाता है। मादी मुतलक के शुरू में लफ्ज़ काना दाखिल कर दो तो फ़ेल तो मादी बईद बन जाती है। इसी तरह लफ्ज़ लाल्लमा दाखिल कर दो तो मादी एहतिमाली बन जाता है। लैतमा दाखिल कर दो तो मादी तमन्नाई बन जाता है। और अगर मुदारे के शुरू लफ्ज़ काना दाखिल कर दो तो मादी इस्तमरारी बन जाता है। अब यहाँ तंबी बयान फरमा रहे हैं, मादी के बनाने के मज़कूरा बाला तरीक़ों से बात वाज़ेह है कि माजी मुतलक और मादी इस्तिमरारी के अलावा बाकी तमाम माजी फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ से बनाई जाती हैं। आप देखें कि मादी मुतलक जो है वो मज़दर से बनाई गई और मादी इस्तिमरारी गोया कि ये मुदारे से बनती है, काना दाखिल कर देते हैं मुजारे पर। इनके अलावा जितनी भी मादी हैं, चाहे वो मादी तमन्नाई हो, मादी इहतिमाली हो, मादी बईद हो, मादी करीब हो, सारी की सारी मादी मुतलक से ही बनी, मारूफ से ही। तो मादी मुतलक मादी इस्तिमरारी के अलावा बाकी तमाम मादी फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ से बनाई जाती हैं, जबकि मादी मुतलक मज़दर से और मादी इस्तिमरारी फ़ेल मुजारे से बनती है। ये तरीका आपको समझ में आ गया हो कि 4 माजी जो हैं, मादी करीब, मादी बईद, मादी इहतिमाली, मादी तमन्नाई, ये चारों चार ही मादी मुतलक मारूफ से बनती हैं और मादी मुतलक मज़दर से बनती है और मादी इस्तिमरारी मुजारे से बनती है। अब नंबर 2 यहाँ पर कायदा बयान कर रहे हैं, एक मज़कूरा बाला तरीक़ों बाला तुरुक यानी तरीक़ों के मुताबिक हर एक किस्म से फ़ेल मादी मुस्बत मारूफ का सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब बनेगा। मज़कूरा बाला तरीक़ों के मुताबिक हर एक माजी किस्म से फ़ेल मादी मुस्बत मारूफ का वाहिद मुज़क्कर का सेगा बनेगा। तो इस तरह जब सेगा बनेगा तो फिर इसी के हिसाब से फिर गर्दानें होंगी, गर्दानों में वही सेगे आएंगे जो एक गर्दान में हैं। 14 सेगे हर गर्दान में आएंगे और हर गर्दान को तरीका वही होगा जो एक गर्दान का है। सिर्फ काना का जहाँ दुखूल होगा तो काना भी बदलता रहेगा सेगे के बदलने के साथ साथ। तो इस तरह से फ़र्क होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ये देखें आप कि यहाँ बयान कर रहे हैं कि मज़कूरा बाला तुरुक यानी तरीक़ों के मुताबिक हर एक किस्म से फ़ेल मादी मुस्बत मारूफ का सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब बनेगा। नंबर 3 कायदा है मुस्बत मजहूल बनाने के लिए। मुस्बत अगर हमें मजहूल बनाना है, मुस्बत मारूफ ना करके बल्कि मुस्बत मजहूल बनाने के लिए सिवाय मादी इस्तिमरारी के इनमें से हर एक फ़ेल के फ़ा कलमे को ज़म्मा और ऐन कलमे को कसरा देते हैं। मादी मुस्बत मजहूल बनाने के लिए सिवाय मादी इस्तिमरारी के इनमें से हर एक फ़ेल के फ़ा कलमे को ज़म्मा और ऐन कलमे को कसरा देते हैं। जैसे दौराबा है, अब दराबा मादी मुतलक, इससे हमें बनाना है मस्बत मजहूल तो दुरिबा हो जाएगा। अब सारी माजी सेम यही रहेंगी, कद लगा दें तो कद जुरिबा, काना लगा दें तो काना जुरिबा, लाल्ला जुरिबा, लाल्लमा जुरिबा, लैतमा जुरिबा, तो सारी मादी बनती जाएंगी इसी में। तो मादी मुस्बत मजहूल बनाने के लिए सिवाय मादी इस्तिमरारी के इनमें से हर एक फ़ेल के फ़ा कलमे को ज़म्मा और ऐन कलमे को कसरा देते हैं। जबकि वहाँ पर था मुस्बत मारूफ में फ़ा कलमे को फ़तह, अल्लाम कलमे को फ़तह था और ऐन कलमे की हरकत बदल रही थी। लेकिन मजहूल बनाने के लिए सबका तरीका बिल्कुल सेम हो जाएगा। मादी इस्तिमरारी को छोड़कर के फ़ा कलमे को ज़म्मा दे देना है और ऐन कलमे को कसरा और लाम कलमे को अपनी हालत पर छोड़ देना है। जैसे दराबा से दुरिबा, जबकि मादी इस्तिमरारी में अलामत मुजारे को ज़म्मा देते हैं और ऐन कलमे को फ़तह देते हैं। युफ़अलु, यफ़अलु से युफ़अलु, जैसे काना यदरिबु से काना युज़रबु, यदरिबु से काना युज़रबु, मारा जाता था वो एक मर्द। नंबर 4 कायदा है इनमें से हर एक को मनफी बनाने के लिए फ़ेल मादी के सेगे से पहले हरफ नफ़ी मा या ला का इजाफ़ा करते हैं। इनमें से हर एक को मनफी बनाना हो तो मनफी बनाने का सेम आसान तरीका है। सेगो हरफ नफ़ी दाखिल करने के बाद इनके सेगों में कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ माना में तब्दीली होगी। आपको मा दाखिल करके या ला दाखिल करके गर्दान करते चले जाना है, सेगों में कोई तब्दीली नहीं करना है, सिर्फ माना में
तब्दीली होगी। पहले मुस्बत था, अब मनफी हो जाएगा। इनमें से हर एक को मनफी बनाने के लिए फ़ेल मादी के सिगे से पहले हरफ नफ़ी मा या ला का इजाफ़ा करते हैं। जैसे दौराबा से या दुरिबा, मा मुस्बत मारूफ या मुस्बत मजहूल से मा दौराबा हो गया मादी मनफी मारूफ, और या मा दुरिबा मनफी मजहूल हो गया मादी मनफी मजहूल। इसी तरह काना यदरिबू या काना युदरबू, मुदारे मुस्बत मारूफ या मुदारे मुस्बत मजहूल। अब यहाँ से मनफी बनाना हो तो कहेंगे कि मा काना यदरिबू, तो यह हो जाएगा मुदारे मादी इस्तिमरारी मनफी मारूफ, और मा काना युदरबू मादी इस्तिमरारी मनफी मजहूल। तो मा का इजाफा काना से पहले दाखिल कर दें, तो इस एतबार से मादी इस्तिमरारी मतबत, मादी इस्तिमरारी मजहूल, मादी इस्तिमरारी मनफी मारूफ, मादी इस्तिमरारी मनफी मजहूल बन जाएगा। तो इस तरह से इसका बनाने का ये तरीका होगा, और इस हिसाब से आपको गर्दानें करनी। तो गोया कि एक तरह से आपकी हर एक की 4-4 गर्दानें बन जाएंगी। पहले मुस्बत मारूफ, फिर मुस्बत मजहूल, फिर मुस्बत मनफी मारूफ, फिर मनफी मारूफ, मनफी मारूफ हो जाएगा फ़ेल मादी मनफी मारूफ, फिर इसी तरह फ़ेल मादी मनफी मजहूल। इसी तरह मादी बईद मुस्बत मादी बईद मारूफ, मादी बईद मजहूल, मादी बईद मनफी मारूफ और मादी बईद मनफी मजहूल। इसी तरह हर एक की 4-4 गर्दानें आपको करनी हैं। फिर नंबर 1 का फ़ायदा 5 बयान कर रहे हैं। फिर इन तमाम सेगों में वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, गायब, हाज़िर, मुतकल्लिम की अलामात व ज़मायर दाखिल करके 14 सेगों की गर्दान मुकम्मल की जाती है। 3 मुज़क्कर गायब के सेगे बनेंगे, 3 मुअन्नस गायब के, 3 मुज़क्कर हाज़िर के, 3 मुअन्नस हाज़िर के और 2 मुतकल्लिम के। तो इस तरह से हर गर्दान के अंदर 14 सेगे आएंगे। आपको सिर्फ एक गर्दान अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, उसके बाद सारी गर्दानें आपको फिर वैसे ही रहेंगी, फिर आसान है बिल्कुल। इस तफसील से मालूम हुआ कि माजी की हर एक किस्म से 4 तरह की गर्दानें बनेंगी। नंबर 1 मादी मुस्बत मारूफ, नंबर 2 मादी मुस्बत मजहूल, नंबर 3 मादी मनफी मारूफ, नंबर 4 मादी मनफी मजहूल। नीज़ हर फ़ेल के 14 सेगे होते हैं, 3 मुज़क्कर गायब के, 3 मुअन्नस गायब के, 3 मुज़क्कर हाज़िर के और 3 मुअन्नस हाज़िर के और 2 सेगे मुतकल्लिम के, एक वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए और एक तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए। तो देखें असल एतबार से देखें तो इसके 14-18 सेगा आना चाहिए थे, लेकिन चूँकि कई सेगे कदरे मुश्तरक थे इसलिए कम करके 14 बनाए गए। तो वाहिद मुतकल्लिम का जो 1 सेगा है, वाहिद मुतकल्लिम वो 2 सेगों कायम मकाम होता है। मुज़क्कर वाहिद हो तब भी बोलेंगे वाहिद मुतकल्लिम, और मुअन्नस हो तब भी। और जमा मुतकल्लिम है वो 4 सेगों कायम मकाम होता है, 2 तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस के लिए होता है। कायदा नंबर 6 है, ये भी याद रहे कि सुलासी मुजर्रद से मादी मारूफ 3 औज़ान पर आता है। इसीलिए आप देखते हैं कि गर्दानों में जो फ़र्क आता है मादी के, कभी दौरावा यदरिबु होता है, कभी नसरा यंसुरु होता है, कभी करूमा यकरूम होता है। वो इस वजह से चूँकि सुलासी मुजर्रद से माजी मारूफ 3 तरीके पर आता है, यानी फ़ाला फ़ईला फ़ऊला, जैसे फ़ाला फ़ईला फ़ऊला। और माजी मजहूल का एक ही वज़न आता है फ़ुईला। माजी मजहूल में कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ फ़ुईला आता है। लिहाजा तमाम का, चाहे वो नसरा से हो, चाहे दरबा से, चाहे समिया से, करूमा से, सब का माजी मजहूल जो आएगा वो फ़ुईला के वज़न पर आएगा। अब इनमें से हर एक की गर्दान, तर्जुमा, सेगे और अलामत व ज़मीर के साथ पेश की जाती है। ये जो है ये सारी गर्दानें, चूँकि अब आपको समझ लें कितनी हुई, मादी मुतलक 1, मादी करीब 2, मादी बईद 3, मादी इस्तिमरारी 4, मादी इस्तिमाली 5, मादी तमन्नाई 6 गर्दानें 6 जो हुई मादी हुई। और इनमें 6 में से हर एक की 4-4 गर्दानें बननी है। तो 4 कम 4 चक 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। तो इस तरह ये 24 गर्दानें होंगी। ये अगले सबक में, नेक्स्ट सबक में फ़ेल मादी मुतलक मुस्बत मारूफ से गर्दानों का सिलसिला पेश करेंगे, और इस तरह 24 गर्दानें हम आपको बताएंगे कैसे इसकी गर्दानें होती हैं। तो इंशाअल्लाह अगले सबक में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आज का जो सिलसिला है सबक नंबर 8 निसाबुस सर्फ का और फ़ेल मादी और उसकी अक़साम को आपकी खिदमत में पेश किया।